बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको वेलकम, खुशामदीद हमारे पॉडकास्ट में। आपको मालूम है हम जब भी आते हैं पॉडकास्ट लेकर तो हमारे साथ बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही प्यारे और बहुत ही मासूम से गेस्ट होते हैं। तो आज अगेन हमारे साथ रेहान स्कूल कैंपस के इंटेलिजेंट स्टूडेंट मौजूद है। तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे और बहुत कुछ न्यूज़ सीखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकाल के अपनी लाइफ में उनसे शेयर करें। तो सबसे पहले को वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। तो आपको भी थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं आप कैसे हैं, और आपको भी थैंक यू कि आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए अपने कीमती टाइम निकाल कर। हमें बहुत खुशी है आज आप आए और माशाल्लाह आप यहाँ स्कूल के लेवल 1 के स्टूडेंट हैं और इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपका नाम शुमार होता है। तो हम बगैर वक्त जाए के आपको वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि सिनान कौन है, उसका ताल्लुक कहाँ से, बेसिकली वो क्या करता है। सोशल का एवरीवन, मेरा नाम सिनान बिजनेस वाला है और मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक करंगी के एक इलाके 50 से है और मैं रेहान स्कूल के अंदर आए हुए मेरे को 11 मंथ्स हो चुके हैं और इन 11 मंथ्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है रेहान स्कूल में। ओके गुड, जबरदस्त। तो सिनान मुझे ये बताएं, आपको रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस के बारे में कैसे पता चला और कहाँ से पता चला और किसने बताया, उसकी स्टोरी क्या है, वो कंप्लीट स्टोरी हमारे व्यूवर्स को जरा बताएं। मेरी रेहान स्कूल में आने की स्टोरी ऐसी है। शुरू का तो मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इस स्कूल में आऊँगा। पहले मैं हिबा अकेडमी स्कूल में पढ़ता था और मैं जब पढ़ता था मेरे को ऐसा लगता भी नहीं था। मेरे चाचू ने पहले मेरे को एक बार बोला हुआ था कि मैं तुम्हारे को किसी और स्कूल में लगाऊंगा। मेरे को लग रहा था कि चाचू ऐसे मजाक कर रहे हैं। पर अ, थोड़े टाइम बाद मेरे चाचू ने मेरे को बोला मैं तुम्हारे को इस स्कूल से हटा के दूसरे स्कूल में लगा रहा हूँ। मैं परेशान हो गया, मैंने थोड़ा मना करा क्योंकि उस स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जैसे कि हमारे पुराने स्कूल में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही मेरे भी उस स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इसलिए मैंने चाचू को पहले तो मना करा। और फिर चाचू ने बोला कि नहीं, उसके अंदर लैपटॉप, मोबाइल, एआई और जो आगे आने वाले ज़माने हैं उसके जैसे स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, कोडिंग, ऐसे इधर ये स्किल सिखाई जाती है। तो मैं चला गया। मेरे को फिर भी आना नहीं था यहाँ पर। मैं क्योंकि घर पे भी हम मोबाइल देख सकते थे, तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ आना ही नहीं था क्योंकि मेरे पुराने स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे। तो पर मैं फिर भी चाचू मेरे को एक बार यहाँ पर विजिट कराने लेके आए। और जब मैंने यहाँ पर एक बार विजिट करा तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे को विजिट कराने जो सर डेरिल थे वो मेरे को पूरे स्कूल का टूर कराया था। और जब मैं सबसे पहले रेहान स्कूल के अंदर आया था तो मैं बहुत सारे टीचर्स से मिला था। सर डेरिल जो पहले स्टूडेंट थे पर अब टीचर बन चुके हैं, फैसिलिटेटर बन चुके हैं। सर अल्ताफ से मिला था मैं, और दोनों मिस ईमान से भी मिला था और मिस सिद्रा से भी मिला था। और उसके साथ मेरी क्लास टीचर मिस इकरा फ्रीलांसिंग वाली, उनसे भी मिला था। और पहले दिन में ही मेरा फर्स्ट फ्रेंड बन चुके थे जिनका नाम है वासिफ बिजनेस वाला। तो मेरा पहला दिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया था। और बस मैं पहले दिन तो विजिट करने ही आया था। जब मैं सेकंड डे आया था तब मैंने फर्स्ट डे कैनवा पोस्ट कैनवा पोस्ट सीखी। और ऐसे ही अब आके मेरे को 11 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके गुड, जबरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। सबसे पहले आपका फाउंडेशन लेवल के बारे में बताएं। तो आपने बेसिक में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो ज़रा बताएं। बेसिक में यही चीज़ें, जैसे हमने नॉर्मल जो कैनवा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, हमने नॉर्मल सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है। और वीडियो एडिटिंग भी मैंने नॉर्मल नॉर्मल सीखी थी जब मैं फाउंडेशन लेवल में था। और उसके साथ ही हमने कोडिंग भी सीखी थी। कोडिंग की लेवल 1 बुक खत्म करी थी और मैंने कोडिंग की लेवल 1 दो बार ही खत्म करी थी, और अब ये तीसरी बार मैं वापस से कोडिंग की लेवल 1 बुक खत्म करी है। तो और जब मैं फाउंडेशन लेवल में था तब मतलब मैं ऐसे ज़्यादा काम करने से, जैसे हमारे सर बोलते थे मैं ऐसे एक काम दूंगा कौन करेगा, ऐसे मैं ऐसे बोलने में घबराता था। पर अब हमारे को जो काम मिलते हैं और वो मैं कर लेता हूँ। और मैं अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो चुका है, जैसे मैं इंटरव्यू भी कर लेता हूँ आराम से। पहले मैं इंटरव्यू करने से भी बहुत डरता था। और
मैं अभी अभी का बताऊं तो अभी मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है मेरी पहले के मुकाबले, और वीडियो एडिटिंग भी पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और मेरी कोडिंग की लेवल 3 बुक भी आती हो चुकी है कोडिंग के अंदर, और मेरे को कर्सर चलाना आ गया है, कर्सर को सर्वर से कनेक्ट करना आ गया है। और उसके साथ ही हमारे जो सर आहार हैं उन और सर अनियाल हैं, उन्होंने जो अभी हमारे 3 मंथ्स में जो जो हमारी क्लासें ली हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और उसके साथ सर जुबैर हैं, आपने भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं अर्निंग क्लास के अंदर, जैसे कि हमारे को वो एक मिनट हैशटैग मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, और हमारे को क्लाइंट हंटिंग भी कर रहे हैं अब हम। और हम अपने क्लाइंट को एसईसीएल बुक सिखाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। उसके अंदर इंटरव्यूज भी हैं, कॉलोनी भी है, और कैनवा पोस्ट जो हमारे बेसिक टास्क हैं, स्टोरी पोस्ट, ये सारी चीजें भी हैं। ओके गुड, जबरदस्त। आपने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया रेहान रंग कैंपस में। तो सिनान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी रूटीन क्या डेली की, आप सुबह कब स्कूल आते हैं, फिर सुबह स्कूल में क्या करते हैं, और उसके बाद क्या क्या टास्क कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग घर जाने के बाद क्या होता है, जरा अपनी रूटीन के बारे में बताएं। मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सबसे पहले उठता हूँ, या फिर अम्मी उठाती हैं। उठने के बाद मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और कपड़े बदलने के बाद नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद इधर स्कूल में आ जाता हूँ। स्कूल में आने के बाद सबसे पहले तो हम 8 बजे अपनी ओसूजी स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे को चेक इन भी 8 बजे ही करना होता है, 8 बजे से लेट नहीं करते करना होता। और उसके बाद ओसूजी जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी असेंबली होती है जो अब हमारी ऑडिटोरियम में ही होगी। आईटी लैब में अब हमारे ओसूजी वो प्रेयर जो है वो हमारे आईटी लैब में अब नहीं होगी। और उसके बाद हमारे जो डेली थोड़े से टास्क करते हैं, और कोडिंग की क्लास में जाना होता है। उसके बाद कोडिंग की क्लास, वीडियो एडिटिंग की क्लास, फिर हम अपने इंटरव्यू को लेनी और ये चीज़ें कंप्लीट करते हैं। और अपने जो डेली के टास्क रहते हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं अपनी क्लास में बैठे बैठे ही। और 1 बजे हमारी अर्निंग की क्लास होती है। अर्निंग की क्लास में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि अब हमने हैशटैग ब्रांडिंग भी सीखी थी, पर्सनल ब्रांडिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और उसके साथ ही उसके बाद हम अपने 2 बजे तक वो हमारी क्लास खत्म होती है। उसके बाद हम अपना ब्रेक करते हैं, ब्रेक 2:30 बजे तक खत्म हो जाता है। फिर नमाज पढ़ते हैं, 2:45 तक हमारी नमाज खत्म हो जाती है। फिर हम अपनी इंटर्नशिप पे जाते हैं, और इंटर्नशिप में हमारे जो फैसिलिटेटर होते हैं वो हमारे को काम देते हैं, वो हमने करना होता है। जैसे मेरे को अभी शीट बनाने का काम मिला हुआ है, वही मैं कर रहा हूँ अभी थोड़े टाइम से। कल भी मैंने एक शीट बनाई थी, और आज भी मैं एक बनाऊंगा। और उसके बाद हमारी 5 बजे तक छुट्टी हो जाती है। फिर घर जाने के बाद मैं घर के कपड़े बदलता हूँ और मुंह हाथ धोता हूँ। मुंह हाथ धोने के बाद फ्रेश व्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर लेटता हूँ। और फिर मैं मदरसे का टाइम हो जाता है, मगरिब से इशा मेरा मदरसे की टाइमिंग है। और उसके बाद आने के बाद मैं मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, और फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाता हूँ, और फिर सो जाता हूँ। अगर कोई टास्क मिले हुए होते हैं तो वो टास्क कंप्लीट करता हूँ अपने। ओके गुड, जबरदस्त। माशाल्लाह आपकी काफी टफ रूटीन है। माशाल्लाह आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही मेहनत कर रहे हैं। सुबह स्कूल, स्कूल आपके टास्क, एक्टिविटीज, उसके बाद फिर इंटर्नशिप, इंटू घर में जाना, उसमें भी टास्क कंप्लीट करना, काफी जबरदस्त टफ रूटीन है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने बताया कि आप कोडिंग क्लास थी, कोडिंग क्लास में अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, जैसे हमने जिक्र किया आपने 3 दफा लेवल 1 की बुक कंप्लीट की, तो उसमें कौन कौन से टास्क कंप्लीट किया आपने बुक 1 में, बुक 2 में आप क्या सीख रहे हैं अभी, और क्या क्या चीज़ें आपने बनाए, कौन कौन से क्लोन बनाए, किस तरह कौन कौन से टूल यूज़ करके बना रहे हैं, ज़रा कोडिंग क्लास ज़रा डिटेल में बताएं और किस तरह आप सीख रहे हैं। कोडिंग की क्लास जब हमारी शुरू हुई थी, हमारी एक पहले हमारे को एक टीचर पढ़ाती थी, उनका नाम मेरे जहन में अभी नहीं है। फिर उसके बाद जब मेरी 1-2 बार खत्म हुई लेवल 1 की बुक, मतलब बुक 1 खत्म हुई, तो थोड़े वो मिस छोड़ के चले गई। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर हमारी वापस से कोडिंग की क्लास शुरू हुई, और वो सर नूर लेते थे।
जैसे नूर की क्लास लेते तो उसके अंदर मतलब जो सर नूर हमारे को सर्वर समझाते थे वो सही से समझ नहीं आता था सर्वर के बारे में। जो सर क्लोन बनाना सिखाते थे वो तो समझ आ जाता था, पर ये समझ नहीं आता था कि सर्वर को कनेक्ट कैसे करते हैं, कर्सर को यूज कैसे करते हैं। और सर ने बहुत सारी बार सर्वर के बारे में बताया भी था, पर ऐसे नहीं बताया था जैसे बच्चों को सबको समझ आ जाता। फिर सर नूर भी थोड़े टाइम बाद छोड़ के चले गए, और उसके बाद अब सर आहद हमारे को पढ़ा रहे हैं। जब से सर आहद पढ़ा है, जब से हमारे सारे टास्क भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, और हमारे को सर्वर के बारे में भी समझ आ रहा है कि सर्वर क्या है, सर्वर पे हम अपना काम कैसे रन कर सकते हैं, उसे हम कर्सर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो सर आहद की क्लास है वो 3 मंथ से चल रही है, और इन 3 मंथ्स में उन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, और हमारी लेवल 3 बुक तक के हमारी कंप्लीट होने वाली है, और कुछ बच्चों की कंप्लीट भी हो चुकी है। और लेवल 1 बुक में तो मैंने क्लाउड एआई से काम करा था, आधी बुक क्लाउड एआई से खत्म करी थी। और उस क्लाउड एआई के अंदर हमने थोड़े से जैसे स्टॉप वॉच बनाई थी। सब हमारा फर्स्ट टास्क था कैलकुलेटर बनाना, और उसके बाद और भी बहुत सारे टास्क थे जैसे स्टॉप वॉच बनाना, क्विज गेम बनाना, और अलार्म क्लॉक बनाना, और भी बहुत सारी चीजें बनानी थी। शायद से 27 टास्क थे हमारी फर्स्ट बुक के अंदर, जो मैंने 3 बार खत्म कर चुका हूँ, और अब गूगल एआई स्टूडियो से खत्म कर दिए। और उसके बाद हमारी सेकंड बुक पे आ जाए तो सेकंड बुक हम कर्सर से करते हैं, पर अब हम गूगल एआई स्टूडियो से कर रहे हैं। और उस गूगल एआई स्टूडियो के अंदर का मैं आपको बताऊं, उधर बहुत ज्यादा ही आसान हो गया है काम करना। जैसे कि हमारे को बस उन्हें एक प्रॉम्प्ट देना होता है, जैसे हम कर्सर पे देते थे, पर कर्सर के अंदर हमारे को अपना कर्सर भी बहुत आसान था। वो चैट जीपीटी और जैसे हमारे एआई टूल, कोडिंग के टूल थे, उन सब का मिक्सचर था। और गूगल एआई स्टूडियो उससे भी थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि उसके अंदर हमारे को कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना होता, किसी का नाम नहीं रखना होता। पर कर्सर के अंदर ऐसा करना पड़ता था, और प्रॉम्प्ट लेके वो थोड़ी देर भी लगाता था, पर गूगल एआई स्टूडियो थोड़ी जल्दी बना देता है। और आगे के और जो हमारी कोडिंग 2 बुक थी उसके अंदर बहुत सारे क्लोन थे, जैसे कि हमारे लिंक्डइन क्लोन, और फेसबुक का क्लोन बनाना था, और इंस्टाग्राम क्लोन शायद नहीं था, और भी बहुत सारे ज्यादातर उसके अंदर क्लोन ही थे, मतलब हर चीज के क्लोन थे। और लेवल 3 बुक है उसके अंदर भी क्लोन ही है, पर उसके अंदर कौन सी ऐप के क्लोन है, जो जो ऐप थोड़ी ज्यादा हाई है, और वो उन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे वाले ऐप के हैं लेवल 3 बुक के अंदर। अब शायद लेवल 4 बुक के अंदर हमारे को खुद टाइप करके खुद कोड लिखने पड़ेंगे। और इंशाल्लाह मैं लेवल 4 बुक भी खत्म कर लूंगा। तो बस यही थी। ओके, गुड, ज़बरदस्त। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कोडिंग क्लास के बारे में, क्या क्या सीखा, कौन कौन सी बुक कंप्लीट की, कौन कौन सी बुक आप कंप्लीट कर रहे हैं, क्या क्या टास्क कंप्लीट किया, और कौन से टूल यूज़ करके आप कंप्लीट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आपकी कोडिंग क्लास के बाद वीडियो एडिटिंग क्लास होती है, तो मुझे वीडियो एडिटिंग की क्लास थी। जब मैं वीडियो एडिटिंग की क्लास सबसे पहले तो हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लास में मेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, क्योंकि वो डायरेक्ट ही थोड़े हार्ड हार्ड चीज़ें सिखाना शुरू कर दिए थे। फिर जैसे कि मास्किंग ही शुरू में, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ें भी नहीं, पर मेरे को थोड़ी चीज़ें पहले से ही आती थी, जैसे मास्किंग, एडजस्टमेंट, और कैपकट के ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे टूल्स के बारे में मेरे को पहले से ही पता था, क्योंकि मेरे को एडिटिंग पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी, और मैं उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल ऐसे देखता रहता था यूट्यूब पे। इस स्कूल के अंदर आने से पहले भी मेरे को कोडिंग के बारे में, वो क्या कहते हैं, एडिटिंग के बारे में पता था, पर इतने अच्छे से नहीं। जब अभी पता चल गया है, जब अनियाल भाई हमारी कोडिंग की क्लास शुरू करी, वो एडिटिंग की क्लास शुरू करी है। और एडिटिंग की क्लास के अंदर अब हमारे को थोड़े जैसे पहले हमारे को स्प्लिट करना सिखाया, ऐसे ही थोड़ी आसान आसान चीजें सिखाई कि स्पीड इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं, बिरोल कैसे लगाते हैं। अब हमारी थोड़ी हार्ड हार्ड चीजें सिखाएंगे, जैसे मास्किंग कैसे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट के बारे में सिखाएंगे, और की फ्रेमिंग के बारे में सिखाएंगे, ऐसे ही। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें साउंड लगाना नहीं आता, मतलब साउंड को ये नहीं पता होता कि साउंड अपनी वीडियो के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं। ऐसी चीज और ऐसी चीजें हर थोड़ी चीजें हमारी अब शुरू होंगी।
ओके गुड, ज़बरदस्त। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एडिटिंग के बारे में बताया और मज़ा आया काफ़ी आपकी बातें सुनकर। किस तरह आपको पहले मुश्किल होती थी, अब आपको मज़ा आता है एडिटिंग सीख में और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल रहा है एडिटिंग क्लास में। तो एडिटिंग क्लास में आपकी होती है आपकी, बाकी आप इंटरव्यू टास्क कंप्लीट करते हैं। इंटरव्यू टास्क के बारे में बताएँ, जब आपका पहला इंटरव्यू था वो किस तरह आपने किया था? किस तरह आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा? और किस तरह आपका पहला इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस था? और आज आप कितना इंटरव्यू कर चुके हैं और आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल में और आपके क्या चैलेंज खत्म हो चुके हैं? पहले जब मैं पहली बार आया था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रहा था कि ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये लाइव कर रहे हैं एक दूसरे से, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे को भी ये करना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू करना, मैंने ये भी सुना था जब पहले पहले आया था, बहुत ज़रूरी है और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मैं ये कैसे करूँगा, और मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू करा था तो उसके अंदर मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा था और थोड़ा डर रहा था। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था मेरे अंदर। और अब मैं बहुत सारे, जैसे मेरे 120 प्लस इंटरव्यूज भी हो चुके हैं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि मैं किसी से भी अच्छे से इंटरव्यू कर सकता हूँ। जी, हम अपने जो ये टास्क है तो इसे हम टॉक विद एआई बोलते हैं। पहले हम इसकी जगह हम पहले चैट जीपीटी करते थे, मतलब मोबाइल के अंदर ही। सो व्यूअर्स, हमारे जो होस्ट हैं उनका थोड़ा नेट इशू हो गया है, इसलिए अभी थोड़ी देर वेट कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम सीसैम और कॉलोनी ये चीज़ें क्यों करते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ रेहानी स्कूल की। पहले हम सीसैम कॉलोनी इनकी जगह हम चैट जीपीटी करते थे, और चैट जीपीटी हम मोबाइल से ही कर लेते थे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे और चैट जीपीटी से बात करते थे। तो फिर ऐसे हम करते थे और ऐसे हमने सुना भी था, सही से नहीं करते। तो अब हम कॉलोनी और चैट जीपीटी मतलब अब हम लाइव में करते हैं और कभी कभी रिकॉर्डिंग भी करते हैं जब लाइव काम नहीं करता, क्योंकि लाइव का एक खतरा भी है, मतलब जैसे लाइव हमारी डिलीट हो जाए कितने दिनों में, इसके चक्कर में ही मेरे 70-80 प्लस इंटरव्यूज भी डिलीट हो चुके हैं। और पहले तो हम, जैसे आपको बताया मैंने, चैट जीपीटी करते थे जो मानी नहीं जाती, और अब हम यही चीज़ें करते हैं जो हमारे को बताई गई है। जैसे टॉक विद एआई, पहले हम इसे चैट जीपीटी, कॉल एनीवे भी ऐसे बोलते थे, पर अब हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है, इंटरव्यू विद सिनान, इंटरव्यू विद मुआज अब्दुल्ला ऐसे, और पर हम उधर लिखते हैं कि टॉक विद एआई, टॉक विद चैट जीपीटी। मतलब इसका नाम भी चेंज हो चुका है और करने का तरीका भी। ज़बरदस्त, गुड, ग्रेट। तो सिनान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने अर्निंग क्लासेस लेकर किया, तो अर्निंग क्लास आपकी कब से चल रही है और अर्निंग क्लास में अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है वो ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। अर्निंग क्लास में हमारी बहुत टाइम पहले से ही चल रही है, मतलब हमारी पहले नॉर्मल क्लासें होती थी जिसके अंदर सर अदनान भी हमारी क्लासें लेते थे। वो हमारी ऑनलाइन क्लासें होती थी, उसके अंदर हमारे को हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग और हमारी वीडियो एडिटिंग, हमारे को दूसरों के सामने बोलना सिखाया जाता था। और अब जो हमारी क्लासें हो रही हैं इसके अंदर भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, पर एक अलग लेवल पर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। पहले हमारे को बस हमारी एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमारी एक पोस्ट बनाते थे, रोज हमारे को एक पोस्ट बनानी होती थी, वो अप्रूव या रिजेक्ट होती थी। और उसके साथ हमारे को एक वीडियो बनानी होती थी, वो भी अप्रूव या रिजेक्ट ही होती थी। ज़्यादातर बच्चों की रिजेक्ट ही होती थी, और शायद एक दो बच्चों की हुई होगी अप्रूव। और जो अब हमारी क्लासें हो रही हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब बच्चों के अप्रूव हो चुके हैं। और जो अब हमारी क्लासें होती हैं उसके अंदर पहले सर जुबैर और सर मोहसिन भी लेते थे, पर अब सर मोहसिन कॉलेज कॉलेज के अंदर रहते हैं और यहाँ पर अब सर मोहसिन कम ही आते हैं।
और अब हमारी अर्निंग की क्लासें भी सिर्फ सर जुबैर ही रहते हैं, और अब हमारे को सर जुबैर पर्सनल ब्रांडिंग और ऐसे करके हम डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारी आगे चीज़ों पे जाएंगे। हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी सीखते हैं, और हैशटैग हैशटैग मार्केटिंग भी सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और हम अपने वीडियोस और बैनर्स भी बनाते हैं, और अब हम बुक्स के पेज बना रहे हैं। ऐसे कर करके हम पूरी बुक भी बनाएंगे। मेरा गोल और ड्रीम यही है कि मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊं, और इतना कामयाब बन जाऊं कि मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो उम्र पे जा सकूं। और बस मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं उम्र पे जाऊं और एक अच्छे इंसान बन जाऊं। मेरे को रेहान स्कूल के अंदर तीन चीज़ें ये अच्छी लगती हैं, और टॉप फेवरेट मेरी ये है यहाँ का माहौल। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम टाइम टाइम से होती हैं। जैसे मैं पुराने स्कूल में था, उधर टाइम आगे पीछे हो जाता था, मतलब असेंबली का टाइम आगे पीछे हो जाता था, कभी लेट होती थी, कभी जल्दी हो जाती थी। पर रेहान स्कूल के अंदर नहीं होता, इधर एक ही फिक्स टाइम है, इस टाइम पर असेंबली होनी है तो इसी टाइम पर होगी, चाहे जो असेंबली कराता है वो ना आए हो, और कोई और भी करा सकते हैं। मतलब रेहान स्कूल के अंदर हर बच्चे को, सब बच्चे कराते हैं। मतलब कभी एक बच्चा करा लेता है तो अगले दिन दूसरा बच्चा करा लेता है, ऐसे ही करते हैं। तो इससे हर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है दूसरों के सामने बोलने का। और इधर की मेरे को ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी, यही अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ का एनवायरनमेंट के यहाँ सारा काम एआई से होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करा जाता है, दूसरों को सामने बोलना सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे को रेहान स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को यहाँ पर पहले हमारे जैसे यहाँ पर नेट नहीं थे, हम लोगों ने सर को बोला कि यहाँ पर ऐसे नेट नहीं चलता, यहाँ पर सिग्नल्स भी अच्छे नहीं आते, और ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो चुकी है। मतलब अब यहाँ पर बहुत सारे नेट लग चुके हैं, और बहुत सारे डिवाइस लग चुके हैं, जैसे कि रेहान 5G, मुनव्वर हॉल 2G, मुनव्वर हॉल 5G, ऐसे बहुत सारे और भी लग गए हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और मेरे को अब अभी जो लगती है वो थोड़े पानी की लगती है। मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पानी है, और बार बार सबसे नीचे फ्लोर पर ही जाना पड़ता है, और कभी कभी पानी ठंडा नहीं होता। इसका भी एक सोल्यूशन है कि हम घर से पानी ला सकते हैं, पर कभी कभी भूल जाते हैं। मैं लास्ट एडवाइस यही देना चाहूँगा कि आप भी रेहान स्कूल लास्ट में एक बार विजिट करें। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप भी एक बार विजिट करें, आपको भी रेहान स्कूल के बारे में पता चलेगा कि यहाँ हमारे को क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और इन चीज़ों को सीखने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मेरी लास्ट एडवाइस यही थी।